जी उनसे बात करते हैं सर। 10वां दिन है, किस तरीके की आप लोगों को जानकारी आ रही है, कितनी सफलताएं अब तक मिल चुकी हैं? एरिया डोमिनेशन का विषय है। जवानों ने बड़े ही साहस और शौर्य के साथ, बड़ी ही योजना के साथ ये काम किया है। काफ़ी दूरी तक अब तिरंगा लहरा रहा है। काफ़ी दूरी तक अब भारत का संविधान लागू हो गया, ये कहा जा सकता है वहाँ पर। और ऐसे सारे लोग जो भारत के संविधान से इतर हैं, अलग हैं, कहते हैं कि कुछ अपना चलाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, बंदूक की नली से सरकार निकाल लाएंगे, वो बातें समाप्त हुई हैं वहाँ पर। तो कितना दिन और लग सकता है? जो करेगट्टा की पहाड़ी है, जहाँ पे कहा जाता है कि हिड़मा है, देवा है, बड़े कैडर के माओवादी हैं, तो क्या कौन है, क्या होगा, कितना दिन लगेगा, कैसे होगा, इन बातों को रहने दें। जवानों की भुजाओं की ताकत पर विश्वास रखें, सब ठीक होगा। शांति वार्ता के लिए माओवादियों ने भी पत्र लिखा, तेलंगाना के तरफ से भी कहा गया कि शांति वार्ता होनी किसने कहा? किसने कहा? वहाँ के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री जी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं अपने केंद्र के अपने नेतृत्व से चर्चा करूंगा, चर्चा के आधार पर कुछ कहूंगा। पहली बात। और कुछ लोग सामने आ रहे हैं, वो कौन है भाई? वो कैसे कह लेंगे? उनकी बात का क्या विश्वास? आप अगर अचानक कोई हमारे बीच में आकर कहे कि वो मध्यस्थता करेंगे, भाई वो कौन है भाई? जिनको बात करना है वो बात करेंगे। चिट्ठियां जारी हुई हैं, वो है ध्यान में, उसकी ऑथेंटिसिटी भी कोशिश कर रहे हैं पता करने की, लेकिन उचित लोग होंगे तो चर्चा हो। अच्छा, नक्सलियों के जो बड़े लीडर हैं वो खुद अगर सामने आते हैं बातचीत करने के लिए, तो बातचीत होगी? वही ना कह रहे हैं आपसे, तो कौन वो करेंगे चर्चा, वो करेंगे चर्चा, तब चर्चा होगी ना। तो कौन से लीडर करे बात भाई करें? सीसी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में, वो चर्चा करते हैं। अब उनसे छोटा कोई मेंबर ये कहे कि हम चर्चा के लिए तैयार है, पूरा टीम तैयार है, तो ये कैसे संभव होगा? मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? नहीं चाह सकता। मुख्यमंत्री जी बताएंगे वो क्या चाहते हैं। और इसलिए उचित फोरम पर उनको समझ से काम करना चाहिए, पहला। और दूसरा ये है कि ये जो लोग हैं बीच में बोल रहे हैं, ये इनके प्रति तो प्रश्न है मन में। एर्राबोर में जलाया गया सबको, तब कहाँ थे ये सब? पूरी बस्ती जलाई गई। नक्सलियों ने बस्तर के आदिवासियों की बस्ती जलाई, 8 साल का बच्चा जलाया, दर्जनों मारे गए, जलकर मर गए। कहाँ थे ये लोग? दरबागुड़ा में विस्फोट से उड़ा दिए, 27 लोग मर गए, बस्तर के आदिवासी नक्सलियों ने मार दिए। कौन थे भाई वहाँ पर? तब तो कोई कुछ नहीं कहा। मणिकोंटा में दर्जनों को गला रेत कर मार दिया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा भाई। झीरम में ऐसे ही कितने लोगों को मारा गया। हमारे छत्तीसगढ़ का बड़ा नेतृत्व समाप्त हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये लोग थे ही नहीं, पता ही नहीं था इनका कहाँ थे ये लोग। ये सारे लोग जो अभी मैं कहूँ तो मतलब बातचीत कह रहे हैं हम इतनी संख्या में ये करेंगे, वो ये कहाँ थे तब? मैं नहीं कह रहा हूँ बात नहीं करेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन ये कौन है होते हैं? ये आप कैसे बोल सकते हैं इस बात को? इनसे बात ही नहीं की जा सकती। चर्चा उनसे होगी जो जिनसे बात करने के लिए बात कही। और ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए, तब कहाँ थे ये लोग? तब नाच रहे थे। झीरम की घटना के बाद छत्तीसगढ़ के बड़े नेता जब उनकी हत्या नक्सलियों ने कर दी और उनके लाश के ऊपर नाचे, उस समय ये लोग कहाँ थे? कैसे नहीं कहा कि ऐसा नहीं किया जाता है? मानवता की बात करते हैं, मानवतावादी कहते हैं अपने आप को। न संविधान से इनको मतलब है, न मानवता से मतलब है। भारत के संविधान का पहला और स्पष्ट ध्येय है, देश की सुरक्षा होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनका ये कहना है कि जो शांति वार्ता की बात आ रही है, जो लोग सामने आ रहे हैं, आखिर ये लोग कौन हैं? जो माओवादियों के बड़े लीडर हैं, उनकी तरफ से अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो उसका रास्ता खुला है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। और ये आपने सुना छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को, और उनसे हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने खास बातचीत की है। और उन्होंने साफ कहा कि जो सेंट्रल कमेटी यानी कि सीसी मेंबर होंगे, वो सीसी मेंबर ही, और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो उन्होंने कहा कि सीसी मेंबर अगर बातचीत करेंगे तो ही बातचीत की जाएगी। और साथ में विजय शर्मा ने नक्सलियों पर निशाना भी साधा है। और आइए अब शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों की।